गुजारिश करना चाहते हैं कि हम लोग को जमीन देना चाहिए। जमीन देना चाहिए। हाँ। तो घर आप लोग को कल टूट जाएगा, जमीन दीजिएगा, कहाँ रहिएगा, क्या कीजिएगा? ठंडा में कहाँ लेके जाएंगे भाई बहन को? सड़के में तो रहेंगे, कहाँ रहेंगे? जगह ही नहीं दे रहा तो। पापा बस रेजा काम करता है, मम्मी भी जाती है काम करने, हम लोग स्कूल जाते हैं, फिर यहाँ से हटा दे, हम स्कूल कहाँ से जाएंगे? हम कहाँ जाए, हमें नहीं जगह रहा, इतना ठंडी है, कहाँ जाएंगे हम लोग? वही सोच रहे हैं। तोड़ने से पहले कुछ बताया था? कुछ नहीं बताया था हम लोग को। आए अचानक तोड़ दिया? अचानक तोड़ दिया। रह रहे हैं, पूर्वज बने हुए हैं। आज हम लोग को यहाँ से उठाने की बात हो रही है, तो ये तो हमें पसंद नहीं आ रहा है। हम मांग कर रहे हैं यही, जब 1965 से हम यहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ से हम नहीं जाएंगे, हमको यही जगह चाहिए, यही रहेंगे। अचानक से आके तोड़ दिया, हम लोग क्या करें? अब कहाँ जाएंगे? इसे यहीं पर रहेंगे, झोपड़ी बनाएंगे, जगह नहीं देगा तो कहाँ जाएंगे? अचानक आके धंसा दिया, उधरो भी अचानक आके एकदम मोड़ दिया। तो क्या बोला कि धंसने के बाद कुछ बोला कि? ना, कुछ नहीं बोला। हम लोग तो मना करते हैं तो बोलता है हमको कि उसी में उसको डाल के उसको तोप दे, वैसे बोल रहा है। ऐसे बोला? हाँ। सीठियों के इस पलवे नाम के गांव में हम अभी खड़े हैं और यहाँ पर आपको मैं तस्वीर दिखाऊंगा कि जहाँ पर मिट्टी का घर है और उन्हें आज तोड़ा जा रहा है। जहाँ पर आज से 65 साल पहले ग्रामीणों ने आके अपना घर बसाया था। ये वही गांव है जहाँ पर बच्चे खेले हैं, ये वही गांव है जहाँ पर बच्चे बड़े हुए और आज 60 से 65 साल के होने के बाद आज उनके नाती पोते भी हो चुके हैं। अचानक से पीएचडी विभाग को सपना आता है और इन्हें खाली करने का बात कहती है। अचानक से आती है जेसीबी और 3 महीने पहले नोटिस भी दिया जाता है। 3 महीने नोटिस देने के बाद जेसीबी आता है और घर को तोड़ना चालू करता है और यहीं पर बात समाप्त नहीं हो जाती है। 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया जाता है कि यहाँ से ज़मीन खाली कर दो। अगर इन्हें यहाँ से विस्थापित किया जाएगा तो कहाँ बसाया जाएगा ये तय अभी नहीं है, लेकिन हाँ एक वादा कर गए हैं कि 3 डिसमिल ज़मीन इन्हें दिया जाएगा। लेकिन कैसे? जो इंसान इस गांव में पला बढ़ा, अचानक से किसी गांव में दूसरे गांव में जिन्हें शिफ्ट कर दिया जाएगा, विस्थापित कर दिया जाएगा, क्या उन्हें उस गांव के परिवार इन्हें अपनाएंगे? क्या इनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे? इसकी क्या गारंटी है? जो परिवार यहाँ पर रहता था, यहाँ पर खेला है, कूदा है, बड़ा है, पला बढ़ा, सब कुछ हुआ, आज उम्र ऐसी हो गई है कि अब समय भी नहीं है, उम्र की सीमा ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब इन्हें यहाँ से बेघर किया जा रहा है। वो भी कड़ाके की ठंड में। सरकार को ज़रा सा ममता भी नहीं आ रही है कि इस कड़ाके की ठंड में तो कम से कम छोड़ दें। आइए हम जुड़ते हैं ग्रामीणों से और जुड़ के जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर हुआ क्या। नहीं तो आज क्या हुआ था यहाँ? अचानक आया और धंस दिया। धंस दिया जैसे भी आके हाँ धंस दिया, हम लोग को पता भी नहीं था। हम लोग तो बच्चा उच्चा लेके नहवाएंगे बोल के लेके गए थे और आके धंस दिया। क्या बोला? धंसने से पहले कुछ बोला था? का घर धंसने से पहले कुछ बोला था आप लोग को? नहीं तो हम तो नहीं थे। अचानक आके धंसा दिया। अचानक आके धंसा दिया? अचानक आके धंसा दिया, उधरो भी अचानक आके एकदम मोड़ दिया। तो क्या बोला कि धंसने के बाद कुछ बोला कि? ना, कुछ नहीं बोला। हम लोग तो मना करते हैं तो बोलता है हमको कि उसी में उसको डाल के उसको तोप दे, वैसे बोल रहा है। ऐसे बोला? हाँ। तो पूरा पब्लिक तो पूरा एकता हो रहा है। तो सुनने में आया कि 24 घंटा का अल्टीमेटम दिया खाली करने के लिए। तब है ना हम यहाँ आए, नहीं तो काहे के लिए आए? 24 घंटे पास नहीं होगा, उधरे रहेगा, नहीं टूटेगा, नहीं टूटने नहीं देंगे तोड़ते। 24 घंटा के बाद क्या कीजिएगा आप लोग? हाँ 24 घंटा के बाद टूटेंगे बोल रहा है, इसको तोड़ने के लिए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, कैसे कीजिएगा? उसको विरोध कीजिएगा? तो नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ने देंगे ना, नहीं देंगे। अगर यहाँ घुसेगा तो वहाँ से निकलेगा नहीं कोई। अगर गाड़ी यहाँ घुसेगा ना तो निकलने नहीं देंगे। तो वो लोग बहुत बल के साथ आएंगे, पुलिस लोग, ढेर पुलिस लोग आएगा तो कैसे कीजिएगा? पुलिस लोग आएगा तो कैसे काटेगा? कहाँ जाएगा? ये लेरू बछरू मेरा कहाँ जाएगा? हाँ कहाँ जाएगा? रोड में पूरा काट के छोड़ दिया है, कहाँ जाएगा वो लोग? मेरा लेरू बछरू, मेरा बेटा उठा, मेरा बेटा 2 ठो खा गया। 6 ठो मेरा बेटा है। 6 ठो बेटा है? हाँ 6 ठो बेटा है। सब आ रहा है, सब आ रहा है, सब आ रहा है, मिलेगा बोल खबर कर दिए हैं? हाँ सब कर दिए, बोल रहा है सब्र करो, तुम्हारा लिए सब आएगा। तुम पैदल इतना चलता है, तुम्हारा लिए गाड़ी आ रहा है। हम ट्रक चलाते हैं,
इकी दुगी नहीं है। तो कह रहे हैं कि जब घर यहाँ तोड़ देगा तो कहाँ जाइएगा आप लोग फिर? कहाँ जाएंगे? यहीं रहेंगे। यहीं घर रहेगा। तोड़ेगा तो यहीं रहेंगे। तो लोग तो बोल रहे हैं कि ये तो सरकारी जमीन में आप लोग घर बनाए हुए हैं, तो सरकारी कैसे? कैसा जमीन है? कैसा सर स्पेलवे का उधर है, इसे इधर HEC इधर नहीं है, ये दूसरा है, उधर दूसरा है, ये कैसे टूटेगा? तो नहीं टूटेगा। बगल में धुरवा डैम है तो सरकारी जमीन ना हो गया चाची? सरकारी जमीन हो तो डैम को तोड़ेगा तो कहाँ जाएगा? काहे तोड़ने देंगे? मिस्त्री सब यहाँ है तो तोड़ने देंगे? तो डैम को नहीं ना तोड़ रहा, आप लोग घर को तोड़ रहा है। अरे डैम तोड़ने आया था तो उस टाइम में इसे हुआ, अच्छा, इसे हुआ तो नहीं तोड़ने दिया, तो अभी इधर अचानक आके तोड़ रहा है। अचानक आके तोड़ रहा है। हाँ, अचानक आके उधर घुसा, उधर से इधर आया, हम लोग तो उधर भांग जा बेरा गाय गरू को सब चीप जात के मुरा दिया। एखन जाड़ा के दिन हो तो कैसे बीततो? घर के तुही के तोड़ देता हो तो कैसे कहाँ रह भी तुही? कहाँ रहबे हो? माफ कर दे, माफ कर दे, ओके माफ कर दे। माफ कहाँ रहेंगे? एखन घर तुहिन के तोड़ देता हो तो तुहिन कहाँ रहबा? कहाँ रहबे? यही लाली रहबे। कहाँ जबै? नहीं टूटतो, नहीं टूटतो, नहीं तुही नहीं तोड़े देबा? नहीं। भैया इस कहना चाहते हैं कि हम लोग को जमीन देना चाहिए। जमीन देना चाहिए। हाँ, तो घर आप लोग को कल टूट जाएगा, जमीन दीजिएगा, कहाँ रहिएगा, क्या कीजिएगा? ठंडा में कहाँ लेके जाएंगे भाई बहन को? बताइए। तो कैसे फिर रहना होगा? मतलब जिस तरह से तोड़ दे रहा है लोग आकर के, आखिर रोड पे फिर रहना पड़ेगा। घर से तो आपको हटा दिया जाएगा यहाँ से। सड़के में तो रहेंगे, कहाँ रहेंगे? जगह ही नहीं दे रहा तो। कितना लोग है घर पे? 7 लोग। 7 लोग है। हाँ। कैसे खाते कमाते कैसे लोग हैं? पापा बस रेजा काम करता है, मम्मी भी जाती है काम करने, हम लोग स्कूल जाते हैं, फिर यहाँ से हटा दे, हम स्कूल कहाँ से जाएंगे? फिर कल कैसे आएगा वो लोग, तोड़ फोड़ करेगा तो क्या कुछ कीजिएगा आप लोग? कुछ करने नहीं सकेंगे। कुछ नहीं कीजिएगा। कहाँ जेबा तुहिन यहाँ से जब हटाते था तो तुहिन के तब? हम कहाँ जाबे? हम ये जगह रहबे। प्रशासन कुछ बोला है आप लोग को ना कि यहाँ खाली करना है? प्रशासन तो बोला है कि खाली करने के लिए बोला है। खाली करके कहाँ जाएंगे हम? इतना ठंडी है, कहाँ जाएंगे हम लोग? वही अच्छा, सोच यहाँ रहे हैं। आपका ससुराल है? हाँ तो ससुराल जब आए थे हाँ। तो क्या सोच के आए थे कि यहाँ एक गांव होगा, अपना घर हाँ, होगा? गाँव है बोल के लाया था। हम लोग का सास ससुर हम लोग को तो नहीं बताया, अब यही जगह रहते हैं कह के लाया था। अब आज घर जब यहाँ से बेघर कर दिया जाएगा तो क्या बोलेगा, क्या सोचेगा? मायके में क्या बोलेगा? अपना क्या मुंह दिखाइएगा? का मुँह दिखाएंगे? तो मायके वाला भी तो क्या बोलेंगे उसको? वो तो दिया था, यही जगह घर है बोल के दिया था। अब कहाँ जाएंगे? आता पता तो नहीं करके दिए हैं ना, इसलिए अब हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या करते हैं आपके परिवार? कमाते हैं अथी क्या बोलते हैं, रांची में कुछ कुछ जो मिलता है काम। उनको पता है घर टूटा है ऐसे? तो वो तो घरे में अभी है तो देख रहा है, लेकिन क्या करेगा वो? पूरा परिवार को पता है कि आप घर से यहाँ से हटा दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा घर? तो सबको मालूम है। हाँ तो आया तो देखे अभी ना कि टूट गई। मेरा नाम है जगेश्वर राम। कब से यहाँ रह रहे हैं आप? हम 1965 से रहे हैं 1965 से रह रहे हैं। जी। क्या हुआ है आपके साथ आज घर में? क्या बोले? आज घर में आपके साथ क्या घटना घटा? घटना गया कि निगर निगम आया, तोड़ फोड़ किया। तोड़ने से पहले कुछ बताया था? कुछ नहीं बताया था हम लोग को, आया अचानक तोड़ दिया? अचानक तोड़ दिया। अरे क्या बोला है, क्या बोला आज? ठीक है ना, हम कह रहे हैं जब हम 1965 से यहाँ रह रहे हैं तो यहीं हमारा जन्म क्रम जो भी हुआ, दादा या हमारा पापा जो भी यहीं रहे और यहीं से हम लोग आगे बढ़े, खेती बाड़ी कर रहे हैं और रह रहे हैं, पूर्वज बने हुए हैं। आज हम लोग को यहाँ से उठाने की बात हो रही है तो ये तो हमें पसंद नहीं आ रहा है। तो क्या मांग करते हैं, क्या होना चाहिए आप लोग के साथ? हम मांग कर रहे हैं यही, जब 1965 से हम यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ से हम नहीं जाएंगे, हमको यही जगह चाहिए, यही रहेंगे। तो जब प्रशासन आके बोला आप लोगों को घर तोड़ने का बोल भी दिया है, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, हाँ। तब क्या करेंगे? अब आप लोग कहाँ जाएंगे? तो हम लोग को जगह दिया जाए, पहले जगह दिया जाए। हाँ जगह दिया जाए, हम लोग को बताया जाए, उसके बाद में तोड़ा जाए। और नहीं तो तोड़ने का है तो हम लोग को टाइम दिया जाए, है ना, कम से कम 2 महीने का टाइम हम लोग को चाहिए।
2 महीना का टाइम चाहिए। हाँ। और बात रह गया कि मौसम दिन रात कुहासा, ठंडी ज़्यादा बढ़ रहा है और इस समय हम लोग का घर द्वार जो तोड़ा जा रहा है, तो हम लोग बाल बच्चा लेकर के कहाँ जाएंगे हैं? ऐसा वक्त में प्रशासन या नगर निगम जो भी हैं वे तोड़ने चाह रहे हैं, तो उनको बुझाना चाहिए कि बाल बच्चा जिसका पोता पोती है, नाती नुस्कुर है, उसको कहाँ रखेगा, किस जगह रखेगा हैं? अचानक ये तोड़ने का कोई जगह नहीं है और ये समस्या बहुत खराब है। आपको क्या बताया गया? प्रशासन के द्वारा कुछ बोला गया है कि मुआवजा वगैरह मिलेगा, कुछ बोला है? बोले थे कि 3 डिसमिल दिया जाएगा। कहाँ मिलेगा ज़मीन, कुछ बताया है? अब कहाँ देंगे वो सरकार जानेंगे। एक बात बताइए, हाँ, जिस जमीन पे आप लोग का लालन पालन हुआ, पढ़ाई लिखाई हुआ, पूरा बड़े हुए, हाँ। अचानक से यहाँ से उठा के दूसरी जगह भेज दिया जाएगा, तो वहाँ कैसे, उस माहौल में कैसे रहिएगा आप लोग? वो तो है ही है। हम भी चाह रहे हैं कि वहाँ हम कैसे रहेंगे, जबकि यहाँ हमको रहने का सुख और स्वाद सब कुछ मिला हुआ है और अचानक ये तोड़ने का ये योजना जो शुरू किए, तो इससे तो हम लोग को दुख लग रहा है कि हम यहाँ का स्वाद दूसरे जगह जाएंगे, कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसा जगह रहेगा हैं? ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि जब यहाँ हम का निवासी नहीं है तो बिजली कैसे आया, पीपीसी रोड कैसे बना, चापाकल कैसे आया, उस समय सरकार को नहीं बुझाया कि यहाँ का रहने वाला नहीं है, दिया या नहीं दिया जाए, दिया या नहीं दिया जाए, उस समय सरकार को जानना चाहिए। और अभी आप लोग बिजली कनेक्शन लिए हैं ना? हाँ, लिए हैं। अब स्मार्ट मीटर भी लगाए हैं, हाँ, तो उस समय आपसे सवाल नहीं किया गया था? कुछ सवाल नहीं किया गया था। वहाँ जो राजेश कश्यप था उस समय वो पास किया था। ये पीसीसी रोड कौन बनवाए थे? राजेश कश्यप बनाया था, विधायक बनवाए हाँ। थे। उनको पता था कि सरकारी ज़मीन है, सो ये अब ये तो नहीं मालूम है, लेकिन बनवा दिए वही। और उस समय राजेश कश्यप को नहीं बुझाया कि ये सरकारी है कि नहीं है सरकारी। पंचायत है, सिटियो स्पेलवे गांव है, इस गांव का नाम सिटियो है। तो ये गांव बहुत पुराना है, उस इतना दिनों से नगर निगम को होश नहीं आया था तोड़ने के लिए, अचानक से आके तोड़ दिया। अचानक से आके तोड़ दिया, हम लोग क्या करें? तो अब घर जो आप लोग को बेघर करने की बात हो रही है, तो अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे आप लोग? अब कहाँ जाएंगे? इसे यहीं पर रहेंगे, झोपड़ी बनाएंगे, जगह नहीं देगा तो कहाँ जाएंगे? ये जमीन किसका है जहाँ बनाए हैं घर आप लोग? रहती प्लॉट है? नहीं, HSC का PhD का है। PhD का है? PhD का आप लोग है। 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो पहले कभी नहीं बताया गया था कि PhD विभाग का जमीन है? सो नहीं बताया गया था। आपके बाप जब आप ये शादी जब हुई होगी, जब यहाँ ससुराल आए होंगे, हाँ। आप ससुराल किस नाम से आए थे? यही गांव में आए हैं? हाँ, यही गांव में आए थे, स्पेलवे आए थे। जब ससुराल आए तो उसमें जो आप उसमें नहीं पता था कि सरकारी जमीन है, क्या जमीन है? सो हमको सास ससुर नहीं बताए थे, सास ससुर नहीं बताए थे। नहीं। अब जब शादी हो के आप यहाँ आए, बाल बच्चे हो गए, बड़े शादी ब्याह भी कर दिए होंगे बच्चों लोग का, पोता पोती हो गया होगा आपका। हाँ, हो गया। अब कहाँ जाइएगा? अब कहाँ जाएं? वही तो रास्ता नहीं दिख रहा है, हम लोग को घर द्वार सब तोड़ दिए। तो प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासन से यही कहना चाह रहे हैं, रहने के लिए कहीं पे जगह दे। छोटा छोटा नाती पोता है, बाल बच्चा है, ठंड समय है, कहाँ जाएंगे? देखिए, आक्रोश भी है, ग्रामीणों में आक्रोश भी है कि कल अगर प्रशासन अगर आती है, 24 घंटा ख़त्म होने के बाद अगर प्रशासन आती भी है तो ग्रामीण का विरोध होगा।
जमकर विरोध करेंगे। जैसा कि इन्होंने एक बूढ़ी माता ने बताया कि इनके 6 बेटे हैं और 6 बेटों को इन्होंने खबर भी कर दिया है। 6 बेटा खत्म हो गया, मेरा 6 बेटा आ रहा है। खबर कर दिया है और उन्होंने बताया कि वो लोग आएंगे तो इन्हें आश्वासन भी मिला है कि इनका घर टूटने नहीं देंगे। जैसा कि देखने को मिल रहा है कि यहाँ ग्रामीणों में भारी विरोध भी है, आक्रोश भी है कि घर तोड़ने के लिए जो प्रशासन जो आने का प्रयास कर रही है वो घर तोड़ने की जो बात कर रही है, घर तोड़ने नहीं देने की बात कर रहे हैं लोग। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन कल क्या करती है, क्या स्टेप लेती है। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। तब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।